देता हूँ, पूर्ण तो नहीं कह सकता, छोड़ देता हूँ, लेकिन देखो, लेकिन थोड़ा समय दो, क्योंकि मैंने जो विषय रखा है इनके सामने, बहुत सारे लोग नए हैं और उनके मन में कोई शंका, कुछ प्रश्न उठ रहे होंगे, तो जरूर आप प्रश्न पूछिए, लेकिन संदर्भ गाय का हो। मैं गाय के ऊपर किसी भी प्रश्न का उत्तर यथासंभव देने की कोशिश करूंगा, दूसरा प्रश्न नहीं करना। कार्यक्रम में उपस्थित, हेलो हेलो, हेलो, जो भी प्रश्न करेंगे वो हाथ ऊपर कर लेंगे। आपको करना है, बैठ जाइए ना, सभी अपनी जगह में बैठ जाएंगे। हेलो हेलो हेलो। गुरुजी, मेरा नाम गोवर्धन पटले है। मैं जिला बालाघाट ज़िले से आया हूँ, मध्य प्रदेश से। मैं काफ़ी बचपन से ही रोगग्रस्त रहा हूँ। मैंने पढ़ाई लिखाई भी किया, बहुत किया, MA, LLB और आयुर्वेद रत्न किया और BSc मैथमेटिक्स, और कई संस्थानों में मैंने भी काम किया और जैविक खेती की दिशा में विगत 10 वर्ष से काम कर रहा हूँ। पैतृक संपदा मेरी खेती रही है, मेरे पिताजी से मिला है, तो 20-25 वर्ष से कृषि कर रहा हूँ। और मेरे यहाँ गौपालन भी होता है, अग्निहोत्र भी मेरे यहाँ होता है, मैं स्वयं करता हूँ। मैं विगत 2 साल से कोलाइटिस और 12 साल से डायबिटीज़ से पीड़ित हूँ और मुझे हार्निया भी है। तो अग्निहोत्र भस्म होता है, उसका खेत में भी उपयोग हो रहा है और हमारे शरीर पर भी किया जा रहा है, पानी भी पीते हैं। इसमें और क्या हो सकता है, मेरे स्वास्थ्य के बारे में बताएंगे। धन्यवाद। देखो, हमारा शरीर 5 महाभूतों का मिलन है, कंपोजिशंस ऑफ 5 कंपाउंड एलिमेंट। यदि मात्र केवल अग्नि की बात करें तो अग्नि हमारे शरीर में बहुत कम है, 1-2% ही है, लेकिन भूमि तत्व 22% है, जल तत्व 68% है। तो हमें कहीं न कहीं 5 तत्वों का जो कंपोजिशंस है वो देखना पड़ेगा, और उसके आधार पर यदि आप आहार, जल और श्वास ग्रहण करेंगे तो इसमें से तो बीमारियां कुछ नहीं होगी। और जो कुछ भी बीमारियां हैं, इसके लिए तो मैं कहूँगा कि आप गविष्ठों से मिलें आप, और इनके पास डायबिटीज़ की दवाई है। डायबिटीज़ पूरी तरह से क्योर होता है। चरक जी कहते हैं कि 16 तरह का डायबिटीज़ होता है मनुष्य में, जिसमें 15 तरह के डायबिटीज़ क्यूरेबल हैं, और एक ही केवल डायबिटीज़ है जो क्यूरेबल नहीं है, जिसको हम वात जनित प्रमेहम कहते हैं। तो यदि आपका प्रमेह वात जनित नहीं है तो गव्यों के एप्लीकेशन से ठीक हो जाएगा। यदि वात जनित प्रमेहम है तो चरक जी कहते हैं आप उसको मेंटेन करके रखिए। हाँ, आप उसको कुछ डैमेज नहीं होने देगा, लेकिन वो रहेगा, वो जड़ से जाएगा नहीं। और इसके अलावा जो सूर्य की गति के आधार पर अपना जीवन चलाने की जो प्रक्रिया महर्षि वाग्भट ने कही है, उसका परिपालन करें आप। और जैविक कृषि करते हो तो बहुत अच्छा बात है, और चूँकि आप जैविक कृषि करते हैं, विषय आपने रखा है, तो एक बात बताऊं आपको कि इस साल हमने एक अभियान चालू किया हुआ है कि अपने पारंपरिक बीजों की रक्षा का, कि हम अपने समाज के, हम अपने खेतों के पारंपरिक बीज की रक्षा करें। आज जो पारंपरिक बीज ख़त्म होकर के जो हाइब्रिड बीज आ रहा है, इसमें बड़ा अंतर है। 1945 का जो है भारत सरकार का जो एक मंत्रालय है, खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय, उसकी रिपोर्ट आप उठा करके देखो कि 1950 या 1960 में हमारे देश के एक टमाटर में कितना न्यूट्रिशन होता था और आज के टमाटर में कितना न्यूट्रिशन हो रहा है। दोनों को कंपेयर करके देखोगे ना, चौंक जाओगे आप। 0.12% मात्र बचा है। वो केवल देखने में टमाटर है, टमाटर है नहीं, देखने में बैगन है, बैगन है नहीं, देखने में भिंडी लगता है, लेकिन भिंडी है नहीं। और ये सब इसीलिए हुआ है कि बीजों का हाइब्रिडीकरण हुआ है। डॉक्टर ने कहा कि जी आधा किलो सेव खाइए, तो आप तो बाज़ार से लाते हो, आधा किलो सेव खा लेते हो, लेकिन उस सेव में कुछ भी सेव का गुण ही नहीं है।
और यही कारण है कि औषधियाँ, ये भोजन कितना भी उन्नत होते हुए भी भोजन से चिकित्सा नहीं हो रही है। इसलिए आवश्यक है आज कि हम अपने पारंपरिक बीजों की रक्षा करें, अपने पारंपरिक बीजों को बढ़ाएं जिसमें न्यूट्रिशन वैल्यू ज़्यादा है। तो इसके लिए मैं अपने खेत से कुछ बीज लाया हूँ यहाँ पर, जो प्राकृतिक बीज है। इसमें से जो किसान हैं उनको ये निःशुल्क वितरण करना है। इसमें पपीता का बीज है, आप पपीते को लगा दो, 15 साल तक ये पपीता फलेगा, 15 साल तक एक ही पेड़, 15 वर्ष आपको फल देने वाला है। ऐसे ही भिंडी का बीज है, एक भिंडी लगा दो आप, एक भिंडी का पौधा, यदि आप 4 परिवार वाले हो, एक ही पौधा आपको ये सब्जी दे देगा और 6 महीने तक ये सब्जी देगा। कांटेदार भिंडी है, आपके यहाँ भी होता होगा, ये पूरा पारंपरिक बीज है। ऐसी और 2 सब्जियों का 4 तरह का बीज मैं लाया हूँ और यहाँ जितने भी किसान भाई हैं जो इस कार्य से जुड़े हुए हैं उनको ये निःशुल्क प्रदान कर दिया जाएगा। लेकिन एक जिम्मेदारी आपकी बनती है कि आप इसका प्रसार कीजिए। आप में से इस कुछ भिंडियों का बीज बनाइए और किसानों के बीच में बांटिए, ताकि ये जो सरकार हाइब्रिड का जो प्रचलन चला रही है इसको चुनौती दिया जा सके और इस भारत भूमि से हाइब्रिड बीज को ख़त्म किया जा सके। देखो, बीज हमारे देश में बेचने की कभी संस्कृति रही नहीं है। बीज कभी नहीं बेचा जाता था। हमारे यहाँ बीज नहीं है तो पड़ोसी दे देगा, और बहुत होगा तो ये कहेगा कि उग जाएगा तो 2 गुना दे देना। 1 किलो बीज दे दिया तो खेती कर लो, हो जाएगा तो बदले में 2 किलो वापस दे देना। इससे ज़्यादा और देखो, बीज का इतना बढ़िया व्यवस्थीकरण दुनिया में कहीं नहीं मिलता है कि जहाँ बीज बेचा नहीं जाता था। लेकिन आज देखो, बीज खरीदने के लिए हमारे किसानों को कर्ज लेना पड़ता है। कितना बड़ा दुर्भाग्य है। इसलिए मैं थोड़ा बीज लाया हूँ, आप इसको उगाइए, काम में लीजिए और थोड़ा बीज आप भी बांट दीजिए। हमारे यहाँ खीरा होता है ना, खीरा आपके यहाँ भी होता है। देसी खीरा की ताकत है कि हमारे खेतों में एक एक खीरा 10 किलो का होता है। एक खीरा जब तोड़ते हैं ना तो 5-7 लोग का हमारा परिवार कम से कम 1 हफ्ता तक खाता है एक खीरा से। देसी बीज है, अपना पारंपरिक बीज है, खत्म कर दिया गया। और उल्टा क्या कहा जाता है, हाई यील्डिंग, हाइब्रिड लगाइए क्योंकि हाई यील्ड आता है। केवल भ्रम है, हाई यील्ड नहीं आता, केवल भ्रम है। बैगन हमारे यहाँ बड़े बड़े होते थे, 300-300 ग्राम के बैगन होते थे। आज हाइब्रिड बैगन और बीटी बैगन क्या 100 ग्राम से भी नीचे रह गया है। बैगन ज़्यादा लग जाएंगे लेकिन मूल तो कुछ मिलेगा नहीं, और उसमें बैगन दिखने में है, बैगन तो है नहीं। तो इन चीज़ों की पुनर्स्थापना हम सभी, कम से कम जो जैविक कृषि करने वाले जो किसान हैं, गाय का गोबर आधारित से करने वाले किसान हैं, इन हम सभी का कर्तव्य बनता है कि हम अपने बीजों की सुरक्षा करें और लोगों तक इसको पहुंचाएं। और कोई प्रश्न है? गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। मेरा ये प्रश्न है कि हम आम गौपालक जो कि 200-300 गाय आज भी रख रखा है अपने घरों में, छोटे से घर में, छोटी सी जगह में, उसको अर्थ से जोड़ के उसको स्वावलंबी कैसे बनाया जा सके जिससे उन गौओं की रक्षा आने वाले समय में भी हो सके। क्योंकि आज देख रहे हैं कि खाने के लिए चारा भी नहीं है और गाय दर दर भटक रही है, तक वो अब जिसके पास गाय है वो छोड़े ना। देखो, कहीं ना कहीं गाय की रक्षा का जो सवाल है, इसमें गाय का व्यवसायीकरण होना चाहिए, ऐसा मैं मानता हूँ। गाय का व्यवसायीकरण मतलब गाय के गव्यों का व्यवसायीकरण होना चाहिए। हमारे कई गवसिद्धों ने, कई राज्य के गवसिद्धों ने प्रयोग किया है कि उन्होंने चिकित्सालय खोला है और चिकित्सालय में बहुत गौमूत्र लगता है, लेकिन गौ का परिपालन नहीं किया, बल्कि आसपास के गांव के किसानों से 20 रुपया, 25 रुपया, 30 रुपया और 40 रुपये लीटर तक गौमूत्र खरीदना शुरू किया है। तो यदि गाय किसान के पास है और यदि कोई गवसिद्ध
या इस पर चिकित्सा पर काम करने वाला व्यक्ति अगर किसानों से दूध के बदले 20 रुपये 25 रुपये लीटर अगर गौमूत्र खरीदने लग जाए तो मैं नहीं समझता हूँ कि कोई किसान गाय बेचने वाला है। इतना में संतोष हो जाएगा। और ये प्रचलन पूरे भारत में बढ़े, इसके लिए पूरा गविसिद्ध परिवार समर्पित है। और इसीलिए कह रहा हूँ आप लोगों को, आपसे निवेदन करता हूँ कि ये जो गविसिद्ध है ना, इनके पास ज्ञान है, चिकित्सा का बड़ा गंभीर ज्ञान है, लेकिन चिकित्सा के व्यवसायीकरण का ज्ञान नहीं है। इसलिए यदि आप इनके लिए एक प्लेटफॉर्म तैयार करते हैं तो आपको दुष्परिणाम रहित चिकित्सा ये गविसिद्ध दे सकते हैं। और ये गविसिद्ध चिकित्सा करने के दौरान किसानों से गौमूत्र खरीद करके किसानों के पास पल रही गौ की रक्षा कर सकते हैं। ये तो देखो तरीका तो वही है कि जैसे आज गांव-गांव घूम करके और दूध का कलेक्शन होकर के डेयरी चलता है, उसी तरह से जिस दिन भारत में गौमूत्र कलेक्शन होकर के गौमूत्र आधारित दवाइयाँ और औषधियों का बाजार इस देश में खड़ा हो जाएगा, उस समय कोई भी किसान अपना गौवंश नहीं बेचेगा। क्योंकि देखो दूध तो 6 महीना गाय देती है, गौमूत्र 12 महीना देती है। गौमूत्र का अगर व्यापार खड़ा हुआ तो गाय पालने वाले किसानों को 12 महीने आमदनी हो जाएगी है? और देखो विडंबना कि आज गाय के दूध से महंगा पानी बिकता है। ये विडंबना ही कहूँगा मैं है? पानी महंगा है, दूध सस्ता है। तो एक मौका दीजिए गविसिद्धों को, उनके साथ जुड़िए और एक कॉमन प्लेटफॉर्म बनाइए जहाँ पर गाय के गव्यों का एप्लीकेशन आपकी बीमारियों के लिए हो सके, बीमारियों के निवारण के लिए हो सके। तो इसमें से देखो बहुत सारी चीज़ें निकल करके आएगी। हाँ जी गुरुजी प्रणाम। हाँ। हाइट बढ़ाने के लिए कुछ उपाय है? हाँ, गौवंश के पास है। आप किसी भी गविसिद्धर से मिल लेना, वो आपके लिए औषधि की व्यवस्था कर देंगे जिससे आपका हाइट बढ़ जाएगा। और किसी को? हेलो, नमस्ते गुरुजी। हाँ जी। गुरुजी मुझे 2 साल से करने में समस्या है, अच्छे से पढ़ नहीं पाता मैं। जो भी निजी कार्य मेरे बाकी जो दोस्त कर पाते हैं वो मैं अच्छे से नहीं कर पाता। मेरा जो राइट तरफ का जो करना है वो जल्दी थक जाता है, जिसकी वजह से मैं लिख भी नहीं पाता। मैं 2 साल से पढ़ता हूँ गुरुजी, मुझे कुछ तरीका बताइए जिससे मैं इसे जल्द से जल्द ठीक कर सकूँ। यदि आपके पास गौवंश है तो 100 मिलीलीटर गाय का दूध और 100 मिलीलीटर पानी मिला देना और इसको एक उबाल करना। एक उबाल करने के बाद उसमें थोड़ी सी हल्दी, 1 चुटकी हल्दी, 5 दाना काले मिर्च का और 2 चम्मच भारतीय गौवंश का मंथनी किया हुआ घृत मिला के गुनगुना पी लो और सो जाओ। अधिक से अधिक 15 दिन में आपका दर्द खत्म होने लगेगा। धन्यवाद। हाँ जी। गुरुदेव प्रणाम। गुरुदेव, हम रसोई चिकित्सा और गौ चिकित्सा से अपने परिवार का इलाज करते हैं। हाँ, किंतु जब हम अपने बच्चों को स्कूल भेजते हैं तो वहाँ ज़बरदस्ती एलोपैथी दवाइयाँ, कृमि की दवाइयाँ, वैक्सीन दे दी जाती है। तो उससे हम कैसे बचें? और हमें हीन दृष्टि से देखा जाता है कि आप क्या डॉक्टर हैं क्या, या आप कैसे जानते हैं? तो हमारी चिकित्सा को लोग बहुत गलत ठहराते हैं। तो इसके लिए हम कैसे करें? हमारे बच्चों को ज़बरदस्ती अन्य दवाइयाँ दे जाती है, उसके कैसे बचें? देखो, सबसे पहली बात है कि दबंग बनो, इतना दबंग बनो कि आपकी बात को कोई दबा ना सके। और दूसरा रास्ता है कि आप अपने विचारधारा वाले 10-20 परिवार को जोड़कर अपना स्कूल खड़ा कर लो। ऐसे स्कूल से बच्चों को निकाल लो और अपने मन मुताबिक ऐसा एक गुरुकुल बना लो जहां आपके बच्चे पढ़ सकें। सर्टिफिकेट की चिंता मत करना, क्योंकि सर्टिफिकेट वाला नौकर बनता है और बिना सर्टिफिकेट वाला मालिक बनता है। तो अपने बच्चों को मालिक बनाने की परिकल्पना में आ जाओ। स्कूल भेजकर नौकर बनाने की ज़रूरत क्या है? गुरुजी प्रणाम। हाँ जी। गौ माता का दूध से तो हम लोग व्यवसाय कर लेते हैं, लेकिन बछड़े को उपयोग कैसे करें? बछड़े का? हाँ जी। देखो, आप यदि थोड़े बहुत पढ़े लिखे हो ना, तो एक वेबसाइट पे जाना जो भारत सरकार का वेबसाइट है, nic.in, नेशनल इंफॉर्मेटिव सेंटर .इंडिया, इस पे चले जाइए
आप जाओगे तो इस पे हेल्थ मिनिस्ट्री का वेबसाइट मिल जाएगा, और हेल्थ मिनिस्ट्री के वेबसाइट पे आप जाना कि भारत में फर्टिलिटी की क्या समस्या है, कितनी समस्या है। आप पढ़ोगे ना, दंग हो जाओगे कि हमारे देश की आधी युवा पीढ़ी नपुंसक हो गई है। भारत की 30% बेटियां विवाह से पहले बांझ हो चुकी है, और हमारे देश के 25% युवा लड़के शादी से पहले नपुंसक हो चुके हैं। भारत सरकार की रिपोर्ट बता रहा हूं, मेरी अपनी रिपोर्ट तो और भी ऊंचा है। इस नपुंसकता से मुक्ति का मार्ग केवल नंदी के पास है, केवल नंदी के पास है। नंदी का गौमूत्र किसी भी तरह के पुरुष की नपुंसकता को खत्म करता है और बेटियों के बांझपन को खत्म करता है। तो जो बांझपन की चिकित्सा, नपुंसकता की जो चिकित्सा है, वो नंदी के मूत्र से 100% होता है। ये गविसिद्धों के पास विज्ञान है। तो हमारे यहाँ तो देखो, गाय का गौमूत्र का अर्क तो 400 रुपये लीटर बिकता है, लेकिन नंदी के गौमूत्र का अर्क 800 रुपये लीटर बिकता है। इसी से संवर्धन हो जाएगा, एक ही बीमारी से उसका संवर्धन हो जाएगा। प्रणाम। हाँ जी, गुरुदेव, मुझे पिछले 2 साल से L4 L5 S1 पे प्रॉब्लम था। हाँ।